हे गाइस, दिस इज टी एस पाठक एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टेनोग्राफी क्या होती है, इससे क्या प्रोसेस होता है कि हम गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, इसकी कितनी सैलरी हो सकती है, और आपने जो डाउट पूछे थे टेलीग्राम ग्रुप पे उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूँ कि मैं भी फ़िलहाल मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में वर्किंग हूँ, और इसमें जॉब मेरी जो है एसएससी स्टेनोग्राफर 2018 के थ्रू लगी थी। तो बाकी मैंने और कौन कौन से एग्ज़ाम्स क्लियर कर रखे हैं आप ये चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा स्टेनोग्राफी क्या होती है। तो सबसे पहली बात, स्टेनोग्राफी कोई उर्दू नहीं होती है, ये सिर्फ एक सिंबल, हम लिखने का तरीका होता है कि हम जो भी सेंटेंस है या वर्ड्स है उन्हें सिर्फ सिंबल्स में लिखते हैं, बस। दूसरी बात ये है, जो स्टेनोग्राफी है ये दो तरीके की होती है, तो इंग्लिश की सीख सकते हैं आप या फिर हिंदी की, जो आपको ठीक लगे, जिस लैंग्वेज पे आपकी अच्छी सी पकड़ है तो आप उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं। मेरे को इंग्लिश ज़्यादा ठीक लगती थी, मैंने इसलिए इंग्लिश में सीखी। और दूसरी चीज़, इसका क्या प्रोसेस होता है, बहुत से जो कमीशन है जैसे एसएससी हो गई या फिर डीएसएसबी हो गई, बहुत सारे ये वैकेंसीज निकालती है। सबसे पहले इसका पेपर होता है, तो जब पेपर क्लियर कर लेते हैं, पेपर के बाद होता है इसका स्किल टेस्ट। और स्किल टेस्ट में क्या होता है, ये डिक्टेशन देते हैं। अगर ग्रेड सी के लिए हम जाते हैं तो 10 मिनट की डिक्टेशन देते हैं, और ग्रेड सी के लिए जाते हैं तो भी 10 मिनट ही होता है, लेकिन बस स्पीड बढ़ जाती है। ग्रेड सी के लिए 100 WPM की स्पीड होती है, और ग्रेड डी के लिए 80 WPM की स्पीड होती है। तो जब हम वो क्लियर कर लेते हैं, इसमें क्या होता है, वो डिक्टेशन बोली जाती है और हमें उतनी स्पीड पे नोटबुक में उसे लिखना होता है, जो सम सिंबल्स में हमने सीखी होती है उसे लिखना होता है। और जब उसे लिख देते हैं तब हमें टाइम मिलता है पर्टिकुलर, जैसे ग्रेड सी के लिए हमें 40 मिनट मिलते हैं, ग्रेड डी के लिए 50 मिनट। वो कंप्यूटर में टाइप कर देते हैं, और जो हमने लिखी होती है नोटबुक में स्टेनो, वो नहीं देखी जाती, सिर्फ हमने जो मैटर लिखा होता है कंप्यूटर में वो देखा जाता है। और तो इस तरीके से फिर फाइनल एक जब ये बहुत सी जगह क्वालिफाई नेचर का होता है, और जब ये हम क्लियर कर लेते हैं बाद में जाके एक फाइनल कट ऑफ लगती है, तब हमारा सिलेक्शन हो जाता है। और दूसरी बात कि हमें ये ऑनलाइन सीखनी चाहिए ऑफलाइन, तो अगर पॉसिबल है तो आप ऑफलाइन सीखिए। लेकिन अब जिस तरीके से कंडीशन चल रही है, कोरोना बहुत फैल रहा है, बाकी तो बहुत जगह कम हो गया, लेकिन अभी भी फिलहाल अगर आप ऑफलाइन या आपके पास नहीं है, आप कोई पास में, तो आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन भी सीखी है और ये एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो और दूसरी बात, इसकी जो सैलरी होती है वो अगर आप, और मेन बात ये, स्टेनोग्राफी ही एक ऐसी फील्ड है जिसमें 12th लेवल पे आपको सबसे ज़्यादा सैलरी मिल जाती है। अगर आप 2400 ग्रेड पे लगते हो इस पे, तो इस पे आपको 37,000 इन हैंड मिलती है। और अभी जिस तरीके अभी डीए भी बढ़ा है, तो अभी सैलरी और बढ़ जाएगी। और अगर आप लगते हो 4600 ग्रेड पे जो कि एमईए में भी लग सकते हो, और भी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ है, तो उसमें लगभग 65,000 पर मंथ ये अप्रॉक्स सैलरी आपको मिल जाती है। तो ये हो गया। और अब बात करते हैं जो आपने टेलीग्राम पे मेरे से डाउट पूछे थे, वो मैं बता देता हूँ आपको। तो आपका सबसे पहला डाउट था कि इसकी जो मैगजीन होती है कैलाश चंद या फिर और प्रोग्रेसिव, तो पहला डाउट था कि जो एक ट्रांसक्रिप्शन की कितनी बार कॉपी करे और फिर कितनी बार डिक्टेशन ले, और जिससे हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाए। तो सबसे पहली बात, जो केसी है उसकी आप अगर 1, 2 से 3 बार भी करेंगे तो बहुत इनफ रहेगा। मेन बात है उसका प्रैक्टिस करने का तरीका, कि आप जिस तरीके जितने भी, जैसे मान लो आपने डिक्टेशन ली, उसकी प्रैक्टिस कर ली, फिर उसके बाद देखो आपकी क्या गलती है क्या गलती नहीं है, और उसके अंदर जो आपको लगता है ये वाली फ्रेज आ गई, तो उस फ्रेज को, और आपने नहीं लिखा, उसे अलग अलग करके लिखा है, तो आप उस फ्रेज को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। और जितने भी फ्रेज मिले या फिर डिफिकल्ट वर्ड आप पे नहीं बनाए गए, तो आप उसे अपनी नोटबुक, एक अलग नोटबुक बना लेना, उसके अंदर लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर आप करना चाहें तो दोबारा उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं पूरी केसी की, या फिर अगर आप जो अपने नोट्स बनाए हैं 5-6 वर्ड या फिर 5-6 आपके जो फ्रेज है वो बनेंगे, सिर्फ उनकी भी प्रैक्टिस करोगे तो आपका काम चल जाएगा। मैंने सिर्फ यही करा था, मैं एक बार डिक्टेशन लेता था और उसको देख लेता था मेरी क्या गलती है क्या ठीक करा, और उसके बाद जो मैंने प्रोसेस बताया, फिर उसके बाद मैं उसे दोबारा नहीं करता था, सिर्फ ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं सिर्फ इन्हीं की प्रैक्टिस करता था। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप 2 से 3 से 4 बार भी कर सकते हैं। बाकी मैं एक बार ही करता था, क्योंकि ये जो मैंने स्टेनो था ये एज ए बैकअप बनाया था, मैं साथ में मैथ भी लेके चल रहा था। दूसरा क्वेश्चन है, न्यूज़पेपर एडिटोरियल करना ज़रूरी है या नहीं। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है
कि आपको करना है या नहीं करना, आपके पास बहुत सारा टाइम है और आपका स्किल टेस्ट आ रहा है तो आप कर भी सकते हैं। बाकी मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा, आपके पास कम टाइम है तो आप अगर केसी और प्रोग्रेसिव भी करेंगे, बल्कि प्रोग्रेसिव भी ना करें, केसी की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप ग्रेड सी क्लियर कर सकते हो बहुत आसानी से। लेकिन मैं फिर कहूँगा अगर आपके पास टाइम है बहुत सारा और आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन फिर भी दो आपके लिए बिल्कुल इनफ रहेगी, केसी और प्रोग्रेसिव। बाकी मैंने क्या करा था, मैंने जितनी ज़्यादा हो सके केसी की प्रैक्टिस करी थी और थोड़ी बहुत जितनी मेरे से हो सका प्रोग्रेसिव कर ली थी। और बाकी मैं सजेस्ट करूँगा अगर आपका जो स्किल टेस्ट है वो पास में आ रहा है ना, तो आप लास्ट की जो ट्रांसक्रिप्शन है वॉल्यूम 24 उसको लास्ट से स्टार्ट करना बिल्कुल, और फिर आना, क्योंकि वो जो लास्ट के वॉल्यूम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सी बार एज इट इज़ पेपर में आ जाते हैं, जो स्किल टेस्ट है उसमें केसी आ जाती है। तो अब जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो है स्पीड 70 के बाद कैसे इंक्रीज करें विद इन 1 मंथ। तो आपने कहा विद इन 1 मंथ, तो सबसे पहले आपको, अगर आपका बेसिक कंप्लीट है, बेसिक तो आपका कंप्लीट होना ही चाहिए जो पिटमैन की बुक से है, उसके बाद अगर आपको करनी है तो आपको जितने भी एडवांस फ्रेज है और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो आपको पता होने चाहिए। अगर और केसी के दिन में आपको 3 से 4 वॉल्यूम है वो कंप्लीट करने पड़ेंगे और आपको 70 से ज़्यादा की स्पीड चाहिए 1 मंथ के अंदर। और दूसरा, अगर आप चाहो, जैसे मैंने क्या करा था, मेरे को कहीं से भी पीडीएफ मिल गई या कोई भी चीज़ मिल गई तो उसके अंदर जो एडवांस फ्रेज थे या वर्ड्स थे वो मैंने, जो मेरे को नहीं आते थे वो मैंने कॉपी कर लिए थे। तो अब इसी तरीके से जो मेरे पास जितने भी नोट्स है उसकी जो वीडियोज़ है वो मैं बना रहा हूँ, और वो जो प्लेलिस्ट है वो लिंक मैं वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप अगर उसकी भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको 1 महीने में अपने आप में बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो प्रोसेस वही है, बस ये है, अगर आपको टाइम बचाना है तो आप वो मेहनत की बजाय जो मैंने नोट्स बना रखे हैं और आपको शेयर कर रहा हूँ सिर्फ उससे प्रैक्टिस कर लिए जितनी ज़्यादा हो सके। केसी तो आपको करनी है, प्रोग्रेसिव अगर हो सके वो भी कर लेना। लेकिन अगर मान लो आप ये जो वर्ड्स है जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं नोट्स, उनसे आप करोगे तो आपको बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट दिखेगा। अब है आपका जो क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 स्किल टेस्ट। तो ये जो है मेरे हिसाब से अभी 4 से 5 मंथ मान के चलो, नवंबर या दिसंबर। अब एसएससी है, ये और लेट कर भी सकती है और जल्दी कर भी सकती है, क्योंकि इनके पास एक्सक्यूज़ है, अगर लेट करेंगे तो कोरोना फैल रहा है, ये कह सकते हैं। बाकी आप मान के चलो नवंबर या दिसंबर में आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा। बाकी जो फाइनल है वो तो एसएससी के नोटिफिकेशन से ही पता पड़ेगा, बाकी फिर भी नवंबर या दिसंबर मान के चलो। एरर को 5% कम कैसे करें? 5% कम आप बहुत कम भी कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हो सके। बस ये आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, और अगर आपको थोड़ी सी ग्रामर की, जैसे आप उस लैंग्वेज, जैसे आपको हिंदी में कर रहे हो या इंग्लिश में करो, उस लैंग्वेज की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हम सेंस लगा के भी कर सकते हैं, तो एरर अपने आप ही कम आ जाएगी। पर मिस्टेक कम करने के लिए आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा मिस्टेक कम आएगी। पिटमैन की बुक को क्या बार बार पढ़ना ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ आपको जो पिटमैन की बुक से आप सबसे पहले बेसिक तो कवर करना ही है, जो मैंने करा था शायद 125 एक्सरसाइज तक करी थी, जहाँ तक मुझे याद है। इसके अंदर से अगर आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है तो सिर्फ जो ग्रामर्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन और जो इसके अंदर एडवांस फ्रेजेस दिए गए हैं, इन 3 की आपको अगर बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है तो सिर्फ इनको कर सकते हैं, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं। 3 चीज़ मैं दोबारा बताया, तो ग्रामर्स, स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन और इसके अंदर जो फ्रेजेस दिए हुए हैं वो, बस और कुछ नहीं। अब ये है एडिटोरियल वाला डिक्टेशन कर सकते हैं क्या केसी के साथ? मर्जी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपके पास फालतू टाइम है और आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप एडिटोरियल कर सकते हैं, वरना केसी और प्रोग्रेसिव मोर देन इनफ है। और दूसरा आपका क्वेश्चन है कि रूल डेली रिवाइज करना ज़रूरी है क्या? अगर जब आप एक बार रूल्स पढ़ लेते हो, जब वो जो पिटमैन की बुक है, उसके बाद बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बाद में रूल बहुत कम काम आते हैं। जो थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ है ना, बस वही आपको पता होनी चाहिए, बाकी रूल बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहो, और बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है रूल पढ़ने की दोबारा। अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है स्टेनो छोड़े हुए, आपने बहुत टाइम से, सालों से करी नहीं है, तो शायद आपको पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन आप करे जा रहे हो, कंटिन्यूसली करे जा रहे हो, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। केसी एंड प्रोग्रेसिव मैगजीन इनफ? हाँ बिल्कुल, केसी और प्रोग्रेसिव मैगजीन बिल्कुल इनफ है, आपको और एक्स्ट्रा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फालतू टाइम है तो कर सकते हो। डॉट, कॉमा, कॉलन एंड सेमी कॉलन को परफेक्टली कैसे यूज़ करें? तो सबसे पहली बात, जब स्किल टेस्ट होता है उसके अंदर कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन इन और पैराग्राफ के, इनके कोई नंबर नहीं कटते, तो आप अगर इसे यूज़ करो या ना करो
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, डॉट का जो है फुल स्टॉप, इसके आपके नंबर बिल्कुल कटेंगे, क्योंकि अगर आप फुल स्टॉप नहीं लगाओगे तो उसके बाद का जो वर्ड है वो कैपिटल नहीं बनाओगे तो आपकी पूरी एक मिस्टेक मानी जाएगी। तो इसके लिए बस आप गलती ये कर सकते हो कि आप ध्यान से जो डिक्टेशन जब बोला करें उसे ध्यान से सुनना, कहाँ वो पॉज आ रहा है। एक तो इस तरीके से आप देख सकते हो। दूसरा, जब आपको उस लैंग्वेज की अच्छी सी नॉलेज होगी तब आप पढ़ के समझ जाओगे, और प्रैक्टिस करते रहो तो उससे ये आप समझ जाओगे किस तरीके से करना है। प्रॉपर नाउन की दूसरा क्वेश्चन है, प्रॉपर नाउन की प्रैक्टिस, फुल स्टॉप एंड पैराग्राफ चेंज कैसे देखें, और कैपिटल लेटर्स भी। कैपिटल लेटर्स और प्रॉपर नाउन, अगर किसी का नाम आ गया तो उसे तो कैपिटल बनाना ही है, सीधी सी बात है। और पैराग्राफ आप चेंज करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कैपिटल लेटर्स भी आप अगर किसी की प्रैक्टिस बार बार कर रहे जा रहे हो तो आपको उसके अंदर दिख जाएगा, बहुत से वर्ड पर्टिकुलरली कैपिटल ही बनेंगे, तो आप उसे नोट कर सकते हो या फिर दिमाग में भी रख सकते हो। ये वर्ड बार बार कैपिटल आ रहे हैं तो इन्हें कैपिटल लिखना ही है। स्टेनो एंड अदर एग्जाम्स के साथ में कैसे प्रिपरेशन करें, इस क्वेश्चन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अब सीईटी आने वाला है तो इसमें शायद मैथ भी आएगी, और जैसे डीएसएसबी का एग्जाम है इसमें भी मैथ आती है। तो मैथ और स्टेनो को एक साथ कैसे लेके चलना है, मैंने साथ में कैसे प्रिपरेशन करी, ये इस अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। दूसरी बात, अगर आपके कोई भी डाउट है और स्टेनो से रिलेटेड या एसएससी एग्जाम से कोई भी कंपटीशन से रिलेटेड, आप वो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सके, वहाँ से अपने डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।